को न दिखाना, हमारे शरीर घाव दुनिया को न दिखाना, क्योंकि दुनिया वाले मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। तुमने अपने घाव दिखाए और दुनिया वालों ने नमक डाला। इसलिए अपनी कमियां, अपने दुखों को किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। सती के सामने से जब देवताओं की पत्नियां निकली, सती ने कहा कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि देवी, जब मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं नहीं जा रहा हूं, तो फिर तुम्हें भी जाने का क्या अधिकार रह जाता है। जहां पति नहीं जा रहा हो वहां पत्नी को जाने का कोई अधिकार नहीं। माता सती ने कहा कि प्रभु यह बात सही है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 3 घर ऐसे होते हैं महाराज जिनमें बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। कौन कौन से 3 घर? तो माता सती कहती हैं कि कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य नेंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरोर्देह कृतस्य केतनम्। अनाहुता, अनाहुता मतलब बिना बुलाए भी, अनाहुता अप्यभियन्त सौहृदम, 3 लोगों के घर चले जाना चाहिए। कौन कौन के घर? पहला भर्तुः यानी पति के घर। माताओं, अगर पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाए और गुस्सा में आकर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली भी जाओ, और पति के घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई बात अच्छी होने वाली हो, तो फिर पत्नी को रूठ कर मायके रहना नहीं चाहिए। पति के यहाँ अगर जरूरत हो तो पत्नी को अपनी गुस्सा छोड़कर पति के पास चले जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पति मनाने ही न जाए और तुम आ जाओ, लेकिन यह भी सही है कि पति के मनाने पर भी तुम रूठ कर मत रहना, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि थोड़ी सी गुस्सा और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आती है। अगर दोनों ही अपने अपने पक्ष पर अड़े रहोगे तो बात बिगड़ने में देर नहीं लगती। पति बुलाए तो पत्नी को चाहिए कि सारी गुस्सा छोड़कर पति के घर चली आए। पहला घर पति का घर। दूसरा गुरु हो, गुरु के घर में, गुरु के घर में अगर कुछ काम हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, गुरुजी ने निमंत्रण नहीं भी भेजा हो, तो भी शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु के घर बिना बुलाए चला जाए। तीसरा पति के घर पहला, दूसरा गुरु के घर, तीसरा देह कृतश्च केतनम। देह कृत कहते हैं देह को देने वाला, शरीर देने वाला कौन होता है? पिता। पिता के घर में अगर कोई आयोजन है तो पुत्र को चाहिए, पुत्री को चाहिए कि बिना बुलाए भी पिता के घर चले जाना चाहिए। शिवजी ने कहा देवी यह बात सही है कि बिना बुलाए पिता के घर, गुरु के घर और पति के घर चले जाना चाहिए, यह सही है। लेकिन वहां भी तदपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। फिर भी देवी इनके
घर बिना बुलाए चली जाओ, लेकिन वहां जाने पर अगर विरोध हो रहा हो, तुम्हारे जाने से अगर वहां उपद्रव होने की संभावना हो, तुम्हारे जाने से अगर वहां झगड़ा होने की संभावना हो, तो फिर इन तीनों के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर सती नहीं मानी, पिता के घर गई, नंदी को सजाया, सती का सब सामान शिवजी ने सती के साथ ही विदा कर दिया। किसी ने पूछा शिवजी से कि सती का सामान आप साथ क्यों भेज रहे हैं? तो शिवजी ने कहा कि मैं जानता हूं कि सती जाएगी जरूर पर आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं तो उसका सामान क्या क्या सामान है, जैसे उनके खेलने की गेंद है, उनके देखने का दर्पण है, बाल निकालने की जो कंघी है, ऐसा जो सामान है, श्रृंगार करने का जो सामान है, वो अगर घर में रहेगा तो उसके जाने के बाद मुझे वह सामान उसकी याद दिलाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सती का कोई सामान अब घर में भी नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या सामान है शिवजी ने जो सती के साथ भेजा? तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभिः गीतायनैर दुन्दुभिः शंख वेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययुः। ताम सारिका, सती जी ने पक्षी पाले हैं, कुछ तोते, मैना, सारिका पक्षी पाले हैं। शिव जी ने उन पक्षियों को भी विदा कर दिया। ताम सारिका कंदुक, कंदुक यानी गेंद, सती जी की गेंद भी साथ में रख दी। दर्पण, जिसमें माता सती अपना श्रृंगार करती थी, वो दर्पण विदा कर दिया। और तो और श्वेतात पत्र, जिससे मां व्यजन से बीजना से हवा करती थी अपनी, वो बीजना भी रख दिया। व्यजन स्रगादि भी, चंदन इत्यादि मांग भरने का जो सामान है, पांव में लगाने की जो सामान है, उंगलियों में रचाने की जो मेहंदी है, वो सब सामान शिव ने विदा कर दिया। वृषेंद्र मारोप्य, नंदीश्वर पर रखा, विदा कर दिया। माता सती पिता के घर पहुंची, सब मिले, किसी ने स्वागत नहीं किया। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे दुनिया तुम्हें बुरा कहने लगे, पर सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहती है, तब भी एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बुरे के साथ खड़ा रहता है, और वो होती है मां। मां के लिए बेटा हो या बेटी, गलत होने पर भी मां हमेशा यही सोचती है कि मैं समझाऊंगी तो मान जाएगी, मैं समझाऊंगी तो मेरी बात मानेगा। सती गई, माता तो प्रेम से मिली, बाकी भगनी मिली बहुत मुश्क आता। माता ने पास में बुलाया, पूछा, बेटी शिव नहीं आए, क्या बात है? मां, वो पिताजी से द्रोह करते हैं। बेटी, अगर पति नहीं आ रहा था तो तुम्हें भी यहां आने की जरूरत नहीं थी। क्यों? मां, मैं तुम्हारे घर आई हूं और तुम कहती हो कि यहां पति के बिना आने की जरूरत नहीं थी। हाँ बेटी, क्यों? क्योंकि बेटी, दुनिया में अगर स्त्री के लिए कोई घर है तो मात्र 3 घर हैं जिनमें स्त्री रह सकती है। 3 घर हैं जिनमें स्त्री को रहना चाहिए, चौथा घर स्त्री के लिए है ही नहीं, बनाया ही नहीं। कौन कौन से घर हैं? ध्यान से सुनो। कि गतिरेका पतिर्नार्या, द्वितीया गतिरात्मज, तृतीया बांधवा राजन,
चतुर्थी नैव विद्यते। पति पहला घर अगर स्त्री के लिए है तो वो है पति का घर। पति के घर को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई घर नहीं है जिसमें वो रहे। आप कहोगे महाराज अगर पति अच्छा न हो, झगड़ा करता हो, सुख से रहने नहीं देता हो, तो क्या पति के घर को छोड़कर और कहीं नहीं रह सकते? हाँ रह सकती हो। कहां? द्वितीया गतिरात्मजः, दूसरा घर है आपके बेटे का घर। अगर पति से नहीं बनती है तो बेटे के घर जाकर रहो। आप कहोगे कि महाराज पति से बनती नहीं और बेटा है नहीं, फिर कहां रहेंगे हम? तो तीसरा घर बता रहे हैं, तृतीया बांधवा राजन, तीसरा घर है अपने भाई के घर जाकर रहना। और जो स्त्री न पति के घर में रह रही है, न पुत्र के घर में रह रही है और न पिता के घर में रह रही है, चौथे घर में अगर वह जाने का विचार भी कर रही है, तो प्यारे प्रभु प्रेमियों उस स्त्री की न समाज में इज्जत रहती है न घर में इज्जत रहती है। चौथा घर उसके लिए नहीं है। बेटी तुम शिव के साथ में रहना चाहिए था, आ गई हो कोई बात नहीं, यज्ञ पूरा करके चली जा। यज्ञ में दर्शन करने गई तो सब देवताओं का स्थान देखा, शिव का स्थान नहीं देखा। माता को सहन नहीं हुआ। बेटी का अपमान मायके में हो बेटी सहन कर लेती है, पर बेटी की आंखों के सामने मायके में उसके पति का अपमान हो, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। माता सती ने पिता से कहा, पिताजी आपने मेरा अपमान किया, मैंने सहन किया, लेकिन आपने मेरे पति का अपमान किया, यह मुझसे सहन नहीं हुआ। और कह करके माता सती ने उसी समय उसी यज्ञ स्थल में बैठ करके अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। बोलिए सती महारानी की जय। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ कुंड में सती जी कूद गई, नहीं, यज्ञ कुंड में यदि सती जी गिरती तो शरीर जल जाता। सती के प्राण निकलने के बाद शंकर जी ने सती के शरीर को अपने कंधे पर रखा है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उसके 52 टुकड़े किए हैं, वही 52 शक्तिपीठ बने हैं। इसलिए यज्ञ में कूद कर प्राण नहीं त्यागे, योग अग्नि के द्वारा अपने इस शरीर में योगाग्नि के द्वारा प्राण त्यागे। शिव जी को मालूम चला, वीरभद्र नाम का विकट एक वीर पैदा किया, जाकर कहो कि जाकर तुम प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। 7 करोड़ सैनिकों को लेकर वीरभद्र चले, यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञ की वेदियों को नष्ट कर दिया। पत्नीशाला में जाकर पत्नीशालाओं को नष्ट कर दिया, भोजनशाला में जाकर भोजनशाला को नष्ट कर दिया, संपूर्ण यज्ञ के मंडप को नष्ट कर दिया। भृगु जी सामने आए, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी नोच ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, भग के नेत्र फोड़ दिए। अब तो सब देवताओं ने देखा कि यज्ञ नष्ट हो गया है। यज्ञ को नष्ट हुआ देखा, देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा, अब इस यज्ञ को आप ही संभाल सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए, यज्ञशाला में आए और यज्ञशाला में आकर देखा कि यजमान का सिर वीरभद्र ने मरोड़ करके तोड़ करके यज्ञशाला में कुंड में डाल दिया। बिना सिर के प्रजापति दक्ष को देखा, शिव जी ने बकरे का सिर प्रजापति दक्ष के सिर पर रखा। जैसे ही प्रजापति दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा, बकरे ने जैसे ही प्राण डाले, शिव जी ने बकरा बम 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 कह करके शिव जी की प्रार्थना करने लगा। तो आइए हम लोग भी शिव जी की प्रार्थना करें। बम बम शब्द बाबा भोलेनाथ को बड़ा प्रसन्न है, इसलिए हम लोग भी बम बम करके बाबा भोलेनाथ को मनाएंगे। आप सब लोग
तालियां बजाते हुए मेरे साथ मिलकर गाते हुए बाबा भोलेनाथ को मनाएंगे तो सब लोग अपने विवाह, भगवान भोलेनाथ की सवारी आने वाली है, भगवान भोलेनाथ की झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। उससे पहले सब लोग मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से और बड़े प्रेम से गाएंगे। हे जी बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। जो जो भगवान भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर